जब हम देखा हादिये को ए तहकीक बरहक हमको भई पहचाने हमारी सारी भानी सक हमारी सारी भानी सक अब हम उनके गुलाम हैं जो हमको ए फरमाए। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी ने परम धाम से एक लाड लड़ाया। कहते हैं तुम मेरे को रोज इतने लाड लड़ाते हो और मैंने एक लाड किया, इश्क का लड़ाया, उसमें तुम सब बह गई हो। उस इश्क की खबर अक्षय प्रेम को छोड़ो, श्यामा जी को भी आज तक नहीं पता था कि राजी का इश्क बड़ा है, और रूहों को भी नहीं पता। चलो श्यामा जी कौन है, राजी का दिल है श्यामा जी, लेकिन श्यामा जी को भी नहीं पता कि राजी का इश्क बड़ा है। तभी तो 11 नंबर प्रकरण खिलवत में स्पष्ट ये बातें लिखी हैं। हम रूहें श्यामा जी को लेके आई कि हमारा इश्क बड़ा है। राजी ने कहा जो एक खबर होती तुमको जैसी मेरी साहिबी बुजरक, तो बड़ा कबूना कहतियां अपने मुख इशक। ना राजी ने ब्रिज में बताया इश्क मेरा बड़ा, और ना रास में बताया। इस खेल में आके अब हमें पता लग रहा है इश्क में तो हम तो जीरो हैं। हम यहाँ पर किस बात का घमंड कर रहे हैं। परम धाम में तो डींगे मारी थी 100 बेर देखो अजमाए के, और आज इतने साल हो गए, 25 साल सतगुरु को गए हुए हो गए, अभी तक तो हमारी आत्म जागृत नहीं हुई कि हम उनके इश्क में गर्क हो जाए। तो हमारा है क्या? हम अगर ठंडे दिमाग से सोचें, हम तो राजी के सामने आंख मिलाने जोगे नहीं है। परम धाम में तो चलो ठीक है, यहाँ जब हमें पता लग गया कि हमारा इश्क कुछ भी नहीं है, जो कुछ है राजी है, और श्यामा जी का भी इश्क बड़ा नहीं है। पहले जामे में तभी तो नहीं पहचान पाई ना उनको। अगर उनको पता लग जाता मेरा इश्क बड़ा है, तो उनको 69 साल तपस्या करने की जरूरत क्या थी, इतने कष्ट उठाने की जरूरत क्या थी? वो राजी को ढूंढ लेती ना अपने आप। राजी ने तो आके सब कुछ बताया, और जगह जगह अब 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करके एक एक का कुंडा खड़का रहे। अब शेख खिदर और भिखारी दास दोनों परम धाम की आत्माएं हैं। पहले भिखारी दास के साथ श्री राज ने कितनी मेहनत करी है, 3 दिन और 3 रातें, दिन भर रात, तब जाके भिखारी दास को पहचान हुई है। एक एक रूह के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हृदय में कुर्बानी कितनी है, हम किसी को क्यों कहें, हम अपने दिल से पूछें। अगर हमें पता लग जाए, पूरी पहचान हो जाए, तो घर में रही ना, हर समय हमें ये इंतजार रहे कि भी हमने राजी से 2 शब्द तो सुन लें। नेक खोले अधुर मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार। परम धाम में हमें इंतजार रहती है कि राजी कब अपने दोनों अधरों को खोले और हमारे से मीठी बात करें। एक बात हम करते हैं तो राजी उसका 10 बार उत्तर देते हैं। और यहाँ हमारे दिल में तड़प लगन है, ब्रिज जितनी भी नहीं है। ब्रिज में तो एक पल भी हम घर में नहीं रुकती थी, और आज जागने के बाद भी, समझाने के बाद भी वहीं के वहीं ढीठ है। पिया ऐसी निपट में क्यों भाई, कठिन कठोर अति ढीठ, श्री धाम धनी पहचान के फेर फेर देती पीठ। पहचानने के बाद भी हम पीठ दे रहे हैं। और ब्रिज में एक पल भी घर नहीं रहती थी, कौन सी सखी घर रहती थी? और आज घर में ही दिल लग रहा है। सुनी तो हुई है अभी तक, सुनी तो हुई है बातें, महीने में आ जाएंगे 8-10 दिन, हाजिरी लग जाएगी। कई तो ऐसे हैं सिर्फ 2 बार ही आ पाएंगे।
एक बार बीच में जब टाइम लगा, एक बार समाप्ति में। आत्म जागृत हो जाएगी, अपने असली तन को हम देख लेंगे एक बार आने से, और राज्य को भी देख लेंगे। इससे अच्छा तो ब्रिज की लीला थी, जो हर समय हमारा दिल बेचैन रहता था राज्य के मिलने के लिए। भले हमने तन को पकड़ा हुआ था, उनके अंदर राज्य को नहीं पहचाना ना, वही आज है। जिनसे तारतम ले लिया वो हमारे प्राणनाथ बन गए। बुरा मत मानिए, जिनसे तारतम लिया वो हमारे प्राणनाथ है। बाकी और किसी की हमने सुननी नहीं है, हमें समझ ही नहीं आती और किसी की चर्चा। और तन को ब्रिज में पकड़ा था, पूरी नींद ब्रिज की कह दी, और ये भी पूरी नींद ही कही जाएगी। फिर जागने के बाद सुध नहीं है, परम धाम से हमारे तन नहीं आए। आत्म आई है, आत्म का रिश्ता रूप से है या स्वरूप से है? स्वरूप से है तो स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं है। स्वरूप है तो भाई स्वरूप के दर्शन क्यों नहीं हुए आज तक? इंद्रावती जी ने कर लिए, श्यामा जी ने कर लिए, बड़े बड़े सब परमहंसों ने कर लिए, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। इंद्रावती जी की तरफ भी देख ले तो उन्होंने सतपुर से होड़ लगा दी, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। हमारे दिल में चाहना ही नहीं आती ना, क्योंकि अभी पहचान नहीं है। ऊपर से लाख पैर कह लें हमें पहचान है। एक अगर प्रेमी प्रेमिका को चिट्ठी लिखे और उनका सच्चा प्यार हो, 2 शब्द लिखो तो 10 बार वो पढ़ेगी क्या शब्द लिखे। हम कितनी बारी वाणी खोल के कितने घंटे राज्य से बात करते हैं। राज्य तो मेहनत कर रहे हैं ना, एक एक के पास जाके बार बार हर एक को समझाना, मेहनत करनी। हमारी क्या कुर्बानी है? हम 1 महीना अगर मान लो रोज आ भी गए, उससे क्या हमारी आत्म जागृत हो गई है? जगह जगह अभी महाराजा छत्रसाल जी का भी प्रसंग आएगा, उनको पूरी पहचान हुई। तभी तो अमीरुल मोमिन क्यों कहा गया महाराजा छत्रसाल जी को। ये सारा प्रसंग आज और कल में चलेगा। अब शेख इधर को जब पूरी पहचान हो गई, तब वो राजा के पास आया, कहने लगा मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत अफसोस है। तुम्हारे राज में रामनगर में 2 साल होने को आए और इतने महान अक्षरातीत पार ब्रह्म है, और तुम एक बार भी उनके दर्शन करने नहीं गया। तो राजा कहता है अभी तो तुम जोर जोर से बोलते हुए आ रहे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? तो शेख इधर ने कहा भाई जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे हमें विवेक नहीं आएगा। मैंने अभी तक तो सुना ही था ना लोगों से गलत बातें, जब जाके उनकी संगत में बैठा सत्संग सुना तो पता चला कि हादी जमाने का खामद है वो। इसलिए अब मेरे को पूरी पहचान है और अब मैं उनका गुलाम हूँ, वो जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तब लोगों ने कहा राजा सो सुकने। तब लोगों ने कहा भाई इनके पास भूखी है। जितने पंडित लोग थे और जो भी जाते हैं तो वो उनके सिर पे डाल देते हैं, तो वो उन्हीं का होके रह जाता है। राजा ने कहा भाई मैं जाऊंगा तो जरूर, इतना बड़ा फौजी अफसर मेरे को कह गया है, लेकिन मैं उनकी संगत में बैठूंगा नहीं, दूर से दर्शन करके मैं जरूर आऊंगा। हाथ उसने अपने यहाँ खाने पे न्योता दे दिया श्री जी को और सारे सुंदर साथ को दे दिया। हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा जे, दूर खड़ा रहा, बस दर्शन कर लिए, बैठा नहीं। दिल में दहशत इनको जिन अपना करे, दिल में डर गया कि कहीं ये मेरे को अपना ना बना ले। वो ऐसे ही पीछे फिरया, सुनी ना चर्चा का, चर्चा भी नहीं सुनी कि उसका मेरे ऊपर असर होए। अब जिसका अंकुर ही नहीं है तो वो क्या करेगा? बिना अंकुरे क्या करे, कर ना सका पहचान। फिर शेख इधरे आया श्री जी के पास, कहने लगा बार बार औरंगजेब का संदेशा आ रहा है, उर्दल खां जिसने मेरे को भेजा है वो भी कह रहा भाई इनके लिए लिखो मेरे को, मैं आपके बारे में क्या लिखूं? श्री जी ने कहा मैं क्यों बताऊं, तो तुमने जो मेरी पहचान करी है वो लिख दे, मैं नहीं कहूँगा।
फिर कुछ दिनों बाद उसने पूरी हकीकत लिख दी। अब पुरदल खां ने सोचा लगता है कोई गड़बड़ है। उसने अपना खास आदमी गुलाम मोहम्मद को भेजा और उसके साथ 4 आदमी और भेजे, और वो दौड़े धमोनी से आ गए कि भी इनको आज पकड़ के बादशाह के पास ले जाएंगे, और मिलिट्री के आदमी भी उनके साथ बैठे गए। और यहाँ से खेस पुरदल खां का आदमी जोर से पुकार करता हुआ आया। अब राजा डर गया। वो कहने लगा यहाँ तो हर रोज कोई ना कोई आदमी आ जाता है, मैं इनको शहर से ही निकलवाऊं जो संत मेरे यहाँ बैठे हैं। फिर अब राजा ने अपने खास आदमी भेजे, कहा भाई एक लाठी आ जाए, एक संदेशा आ जाए, हमारे में ताकत नहीं है हम राजा को झेल सके, आप कृपया अब इस जगह से चले जाओ। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर, तो वो वहां से चलने का सोच लिया। अब समय आ गया संवत 1739, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ था 1740 में वो पद्मावतीपुरी, पहले से ही सब ग्रंथों में आखिर तक का प्रोग्राम लिखा हुआ गवाहियों के रूप में था। अब यहाँ से बाग में वो जो उसने पुरदल खां ने आदमी भेजे थे, तो 4 पहर तक श्री जी के जितने सुंदर साथ थे, ये नहीं है किसी को मारना है, 4 पहर तक लगातार सत्संग उनको सुनाया। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो भाई गलत आदमी नहीं है, विद्या बिनत बुद्ध निष्कलंक अवतार है, तो डर के मारे वो रातों रात ही वापस चले गए कि अब हम इनको मुंह दिखाने लायक नहीं, हम तो इनको पकड़ने आए थे। और यहाँ पर अब देवकरण भी आ जाते हैं और उनको लेकर सुंदर साथ कोई आता है, उसका वर्णन आगे बताए जा रहे हैं। ये तो बली खुदाई का हमसे बेदपी को छुए, ये तो अच्छा हो गया, ये तो खुदा का खास आदमी है, इसलिए तो होता बुरा हमारा हम ठौर ना पावे सोए। तो रातों रात ही वो वहां से चले जाते हैं। और अब गड़े की मंजिल में आया याद रामनगर। अब रामनगर नजर आया, सूरत सिंह ईमान ले आया देख के दीदा। सूरत सिंह वही है जो उनको चबारे पे ले गया था और माया की चीज मांगी थी, मेरा प्रधान से झगड़ा हो रहा है। परम धाम की यात्रा में इस समय उसको पूरा यकीन आ गया और यहाँ सुनिया तारतब इन्होंने देखी हक सूरत, और उसकी सूरता परम धाम पहुंच गई। अब वो दीवान करण देवकरण के पास गए। सूरत सिंह गया, कहने लगे मैंने एक बात सुनी है, हादी जमाने का परवरदिगार आया है, तुम्हारे आगे कहता हूँ वो साक्षात पारब्रह्म है, चलो मेरे साथ तुम्हें कराऊं दीदार, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ देवकरण को। सूरत सिंह ने कहा केतकी पर रहते हैं, देखो धनी निर्धार, केतकी नदी के किनारे पर हैं, लाए दीवाने देवकरण को देख के लगे कदम। देवकरण जी आ गए और श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। शंख कछु ना ले आया, सिर पर चढ़ाया हुक्म, दिल में कोई संशय नहीं है जो परम धाम की आत्म है। अब दिल में ये बात आती है, कईयों की तो पहली बार में आत्म जाग गई, हमें 400 साल होने को आए। भाई परम धाम में राजी ने पहले इस खेल के बारे में बताया। हक के चौपाई है, बड़े ध्यान से समझनी है। हक के आप सांस होने को सब विद कही सुभान, आगू हुई से कह चले जो कछु ना निदान। इस खेल में जो है कि भी वहाँ पर अमीरी होगी, गरीबी होगी, तुम्हारे परिवार होंगे, तुम उसी में मस्त हो जाओगे। जिसने जो भाव दिल में लिया, हमारे दिल में 10 शानाएं आ गई तो हमें 10 तन मिलेंगे। अच्छी तरह राजी खेल दिखा रहे हैं। और जो मोमन पहली बार में चले गए, उनको पहली उतनी ही उनकी चाहना थी खेल देखने की, इसलिए वो पहली बार ही उन्होंने अपना जीवन सफल किया। धनी जी के लागू पाए, मेरा फेरा सफल हो जाए। हम तो अब भी अपना फेरा सफल नहीं करना चाहते। हमें क्या नहीं पता
कि हमने अपने असली तन को देखना है। किसको नहीं पता? अभी तक सुनते, आज सरकार को गए 25 साल हो गए, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? अभी तक सबके घरों में किसी ने वो कदम उठाया अपनी असली तन को हम कैसे देखें? जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, ये छुपाई किसको याद नहीं? सो पर आत्म लेके बिलसिए संकसम, पर आत्म जैसा श्रृंगार करके राज्य के सन्मुख जाना है। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेम आवही, पर आत्म सन्मुख किसको नहीं पता? पर आत्म के सन्मुख जाना है, हमने उसको देखना है। क्या कोशिश करी? उसके लिए हमें कौन कौन सी रहनी और क्या क्या करना पड़ेगा? परम धाम के अनुसार दिनचर्या हम लोगों ने बना ली अपनी। सिर्फ सुन के जाने से कोई असर होने वाला नहीं है, उसको रहनी में लाना पड़ेगा। परम धाम के अनुसार जो दिनचर्या परम धाम में है, वो दिनचर्या असली तनों को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ जीवों को बताई जा रही है जिनके ऊपर आत्मा है। कौन है जो 3:30 बजे उठ रहा है और राज्य को पूरा चितवन करके और 6 बजे राज्य को लेके तीसरी गांव आता है? वाणी के अनुसार हमने चलना नहीं, और हम हैं परम धाम के। दावा लेने से क्या हो जाएगा? जब उसके हाथी के कदमों पे जो कदम रखे, मोमन कहिए वहां को, वो मोमन है। अब देखो, थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक देवकरण जी के, अब बहुत सुंदर सा यहाँ पर आते हैं और अपने अपने घर ले जाके श्री जी को खूब उनकी सेवा करते हैं। और अब देखिए, वाणी गायन भी यहीं शुरू हुआ। चर्चनी तो उदयपुर से शुरू हो गई, जो सुंदर साथ को बताई 25 पक्षों की। श्री बाई जी गावने में रहे संग गोदावरी। बाई जुराज भी बहुत अच्छा वाणी गायन और भजन गा रही हैं। गोदावरी बहन, बुआ बाई, हम्मो बहन, ये जो है उनका सहयोग देती हैं। और आरती में रहते हैं मुकुंदास। मुकुंदास जी खास जो है आरती में रहती हैं। उत्तम दास साथ हैं और बनमाली दास आरती में तैयार हैं। और खेमई दास कन्नड़ भाई गामने में आगे हैं। सब साथ ठाड़ा रहे। छबील दास बजावे शंख। आरती संध्या समय होते करे मगन होए निशा। आज भी 90% सुंदर साथ अपने घरों में संध्या आरती नहीं करते, और ना सुबह मंगल आरती करते भी हैं तो चितवन द्वारा मंगल आरती कही गई है। अगर हम खाली थोड़ा कर लिया, रुमाल बदल दिए, भोग लगा दिए, वो फर्ज बंदगी है, हजूर बंदगी नहीं है। भजनों में हम बोलते हैं दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, तो हजूर बंदगी चितवन द्वारा है। अब यहाँ 2 उत्सव तिवाड़ी उदय देते हैं, और कितने मकरंद ने उत्सव किया, देवी काका जयंती ने उत्सव किया। हीरामन बड़े अपने घर ले जाते हैं, बड़े भाव से रसोई करते हैं। अब गड़े में आए मिली धर्माबाई डोगरी, पूरा ईमान ले आई। धर्माबाई डोगरी का सुबह प्रसंग रविवार है, पूरा विस्तार से बताया जाएगा। और इस समय बिरजू भाई ने आके खबर दी, रामनगर के राजा ने हमारा जो मकान बनाया था उसको खोद दिया। तो यहाँ पर श्री जी के मुख से नगर निकल गया, तो जैसे इसने अस्बर खोदा है तो ये रामनगर गढ़ा, कभी भी उसमें फसल नहीं होगी। आज तक वो पथरीली जगह है। देवकरण यहाँ से विदा हुए। श्री राज ने पूछा उनसे, भाई तुम नाराज किस बात पे यहाँ आए? तुम अपना ठौर छोड़ के और मुल्क क्यों गए भाई, ये तो बताओ। तब देवकरण ने कहा, एक बात पर मेरी छत्रसाल से नाराजगी हो गई थी, तब वहां से मैं यहाँ आ गया। तब श्री राज ने कहा, तुम इस काज आयो क्योंकि तुमने संदेशा पैगंबर बन के आयो। ये वस्त्र लेके पहुंचामने महाराज को पैगाम दो। हम सब राजा देखे और कहूँ ना देखा अंकुर। इतने राजा देखे, किसी का भी अंकुर परम धाम का नहीं है।
शकुंडल इन्हें परखी ता इनसे होई मजबूर। महाराजा छत्रसाल क्या है, शकुंडल की आत्म है। तब लाल को हुक्म हुआ, जाए देखो कुरान। देखिए जब भी कोई हम पाठ रखते हैं, पहले भी आया राज्य ने का हुक्म की चौपाई क्या निकली है, अभी क्या कह रहे हैं, कुरान देखो हमारे लिए राज्य का क्या हुक्म है। अब कुरान राज्य खुद लेके आए हैं, हुक्म लेके हाथ में, कहलाया मैं रसूल। कोई भी बात हम जब भी पाठ चाहे साप्ताहिक करें, खुला करें, हुक्म स्वरूप चौपाई जरूर निकाल लें। अब ये श्री जी हमें ये सारे सिखापन दे रहे हैं। अब उसमें हैरून पैरून का किस्सा निकला, मूसे हैरून का बयान, ये चौपाई निकली। कहाँ लिखा मूसे ने, खुदा सो करी अर्ज, मैं क्यों कर रहा हूँ फैरून से। फैरून औरंगजेब है, ये कुरान का किस्सा है। तो मूसा पैगंबर ने अर्जी की, मेरे को एक मेरा भाई दो, तो हैरून दिया गया। अब महाराजा छत्रसाल श्री जी को मिले, उन पे ये चौपाई घटाई जा रही है। मैं फकीर ओ पासा, हैरून फैरून का किस्सा जो निकला, हैरून बहुत जालिम था, उसने हैरून को लात मार के अपने दरबार से निकाला था। तब अर्जी की थी मूसे ने कि मेरे को मेरा भाई दो, तो हैरून दिया गया। तो फैरून को नील नदी में गर्क किया। अल्लाह ताला ने एक रुमाल और एक जादुई छड़ी दी थी। जैसे जादू छड़ी रखी तो पुल बन गया नील नदी पे, और हैरून की फौज ने पार कर लिया। हैरून जब बादशाह जालिम था, जब वो पार करने लगा तो छड़ी खींच ली गई, तो नील नदी में हैरून की सारी सेना गर्क हो गई। उसी तरह से अब हैरून है महाराजा छत्रसाल। अब कहाँ लालदास जी आए, ये आयत रात को दिखाई लालदास। लालदास जी ने कहा, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमन खास। वो हासिल खास परम धाम की आत्म होगी। धर्मा भाई डोगरी ने कहा, तुम्हारी बात महाराजा छत्रसाल तक देवकरण ने पहुंचा दी है। अब पहले सूरत सिंह सुनी, बीच रामनगर। रामनगर में पहले सूरत सिंह ने ये सुना, देवकरण को ले आए, तो उनको पैगंबर कहा गया। मिले देवकरण ईमान ले आए, तो पूरे ईमान से आकर देवकरण मिलते हैं। उमंग अंग में आया कौन जाए श्री छत्रसाल। अब देवकरण में आया, ये खबर मैं महाराजा छत्रसाल को दूं, ये हकीकत सुन के होएगा खुशहाल। छत्रसाल जी ये हकीकत सुन के बड़े खुश होंगे। इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए। इसलिए रामनगर से चल के श्री जी कहाँ गए, मऊ आ जाते हैं। खबर करी महाराज को, दिया पैगाम पहुंचाए। और महाराजा छत्रसाल को खबर दी और बताया, औरंगजेब जो है इनसे दुश्मनी रखता है, इसलिए जगह जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके ऊपर औरंगजेब अपनी फौज भेजता है। अंकुर असल का सुनते ही करे चेतन, असल अंकुर तो छत्रसाल जी का। अब ये बल दीवान के आगे बात करी देवकरण, तो देवकरण ने छत्रसाल जी के जो चाचा बल दीवान थे उनके आगे भी ये बात करी। और लालदास जी, उत्तम दास जी भी आ गए, और श्रीमद् भागवत के श्लोक से पहचान जो है छत्रसाल जी को कराई गई। श्री जी साहब को बुलाने, ए देवकरण तुम जाओ और उनकी इज्जत से उनको लेकर आओ। अब चले अगरिये से परना पहुंचे आए। श्री जी कहाँ गए, परना जी आ गए। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को जाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। यहाँ आके सब देखो सजना बजाना पड़ेगा। पन्ना जी मुक्ति पीठ धाम में
डेरा किया अमराई में और झंडे की चिल्लाई। पूरी सब जगह धामधनी गए लेकिन कहीं भी झंडे की बात दिल में नहीं आई। पन्ना जी पहुंचते ही और झंडे की दिल में आ गई। और झंडा कौन सा लगाया है? प्रेम का। झंडा गाड़ो प्रेम का, चहु दिस पियो पियो हुए, ना जानो इस झुंड में कौन सभागे। तो यहाँ प्रेम का झंडा लगाया। जब हम घूमट जी बंगला जी से महारानी जी का मंदिर जाते हैं, रास्ते में बाई यहाँ झंडा लगा है। वहां पर शंकर भगवान उमा जी को लेके आए। जब उमा उनकी अमर कथा नहीं सुन पाई, उमा जी ने कहा, हे प्रभु मेरे को वहां ले चलो जहाँ कलयुग में पार ब्रह्म आके झंडा लगाए। तो उन्होंने बताया, पद्मावती केन सरते मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम से देवी भविष्यंती कलयुग में। वहां आकर प्राणनाथ जी ने प्रेम का झंडा लगाया है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। आज अपने आगे परमहंस लगाने से हम परमहंस नहीं बन जाएंगे। परमहंस का क्या मतलब है? बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस वो जिसकी आत्म जागृत हो जाए, अपने असली तन को देख ले और राजी से बातें करने लग जाए, वो है परमहंस। 500 सुंदर साहब ने अपने असली तन को देखा कि नहीं देखा? राजी से इशारों में बात उनकी चलती थी या नहीं चलती थी? वो परमहंस है। और हंस कहा गया ईश्वरी सृष्टि को, और जीव सृष्टि तो जीव है ही है। इसलिए परमहंस वो जो परम धाम के खासल का ब्रह्म सृष्टि, जिसको 25 पक्ष का ज्ञान है, जो रोज सुबह शाम राज्य का चितवन करता है, बिना रहता है, बिरह में है। तेरे बिरहा विच रहनिया सदा बीमार प्रीतम जी, मेरे नैना विच बगदी है सदा भुआ प्रीतम जी। जो बीमार रहे, हर टाइम बिरह में रहे। इंद्रावती जी ने कितना बिरह किया? 5-10 मिनट किया होगा शायद महीने में, है। 8 जाम बिरह ने, सांस लियो हु को 8 जाम उन्होंने बिरह किया। हम तो एक आंसू गिरा देना, मेरे को बिरह आ गया, मेरे को राज्य मिल गए, सपने में भी नहीं मिलेंगे। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए। और उनके सरदार कौन? 3वें सरदार अक्षराती। देख अपना ठौर सुख पाए। परम धाम से दिल में लिया पन्ना जी को। कल सुबह चौपाइयाँ सुनना जो कहते हैं नौतनपुरी धन धन है, हम का कह रहे नहीं, तीर्थ स्थान है, मां मंगलपुरी धाम भी है। लेकिन राज्य ने परम धाम में पन्ना को लिया। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, राज्य अपनी शक्तियों सहित घूमट जी में विराज। तभी पन्ना जी को कहा, पन्ना परम धाम दे करके प्रणाम दे, आशिक को आराम दे, सकल दुख भाग है कहते मस्तान, जाको लागे इश्क तान, रूए देखिए दीदार, प्राणनाथ जी साक्षात घूमट जी में विराजे। डेरा करते पन्ना के दौड़ देखन गौड़ लोग आए, जो थे माँ के गौड़ दौड़ते हुए आए। साध वैरागी को कहा, यहाँ सबने आए दर्शन करें। कहा, यहाँ नदी को जल ना पीजिए, यहाँ के पीछे प्राण चले जाएंगे। अब सुंदर साहब ने कहा, धामधनी तो कह रहे हमने यही डेरा लगाना। धोए चरण अंगूठा श्री राज, श्री राज का दाहिना अंगूठा धो के डारियो चरनामत नदी में। और सब डर नहीं रहे कहीं हमें मर ना जाए, पीछे नहायो सकल समा। कुछ सुंदर साहब को लेके मऊ आ जाते हैं। मऊ सानिया कहते हैं, जहाँ पर कुइया लगी हुई है, उसका आज भी अगर जल लगातार 1 महीना पिया जाए तो शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, ऐसा सरकार साहब ने बताया हुआ। श्री बाई जी सांस रूप दे छोड़ चले, सब यहाँ पर आ गए। मऊ में तेदुनी दरवाजे डेरा किया, वहाँ आके डेरा किया।
चदरें बिछा के सब बैठ गए और खुद श्री राज बीच में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। राजा भेष बदल के दर्शन की होता है। पहले भेष बदल के देखा कि ये वही है, फिर दूसरी बार शिकार का साज करके आए और सांसों के बीच में बैठे थे श्री राज। कहाँ जाए ठाड़े रहे, करे मूड की न्याय। जैसे अनजान मूड लोग होते हैं ऐसे अपने ऐसे खड़े हो गए और अब क्या बोलते हैं, अब बाबा जू राम राम बाबा बैठो इत आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। अब यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, ओ बाबा जू राम राम। अब श्री जी ने कहा, बाबा आओ मेरे सामने आओ। आए बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूर, बिछोने पर दरी में एक किनारे आकर बैठ गए। कही बाबा और आगे आओ बैठो इत हजूर। कहने लगे और आगे आओ मेरे सामने आकर बैठो। कहां से उठे आगे गए तो भी बुलाए आगे। जैसे हम सुंदर साथ हैं, कहा जाए ना आगे आगे आ जाओ, उठ के नहीं आएंगे, बस वहीं से थोड़ा खिसक जाएंगे। अब वो इसी तरह से छत्रसाल जी कर रहे हैं। तो कहा जी वहां से उठ के मेरे आगे आओ। कहीं अब तो पड़े तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। अब तुम मेरे फंद में पड़ गए हो, धामधनी कह रहे हैं, और अब इससे भाग के नहीं जा सकते। जैसे हम अपराणा जी के फंदे में हैं, चर्चा सुन ली है ना, उनके अलावा अब हमने कहीं नहीं जाना। तो ऐसे ही श्री जी ने उनको कहा, अब तुम पड़े फंद में, यहाँ से भाग के नहीं जा सकते हो। तब कही महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो छत्रसाल के ऊपर अपना फंदा डाल सके। जो हम पर फंदा डाल रही एक काम बुद्ध जी से होए। बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, उनके हम चाकर हैं 12 बरस से। 12 बरस पहले उन्होंने सपने में दर्शन दिया था। श्री जी ने कहा उसका कोई प्रूफ है? कहते हैं लो ये छाप का रुपया है, देखो तुम हमसे, तो हमारे से देखो। ये हकीकत कह के उठे उठते महाराज। श्री जी ने बुलाया, अपनी चद्दर उठाई, जो सिक्का तुम्हारे पास है उसको मिलाओ। अनंत सिक्के श्री जी ने दिखाए। फिर वहां से उठ के महल में गए, अंदर जाए के सबको कहा भाई सब आकर दीदार करो, ये जमाने का परवरदिगार आया परवरदिगार। और रानी देवपुरी उस समय मऊ में थी, उन्होंने ये बात सुनी तो ब्राह्मणियों के वेश में आकर पहले दर्शन किए और फिर जाहिर होके आते हैं। और बल दीवान महाराज ने बड़े भेंट करके उनको बड़े प्यार से अंदर ले जाते हैं। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद आ गया पारे, धन धन भाग्य हमारे। आज मेरे घर
लेके चारों तरफ मुख को घेर दिए। और अब महाराजा छत्रसाल अपना पूरा तैयार होकर वस्त्र पहन के हाथ में तलवार लेके श्री जी के चरणों में आते हैं। ये मेरी आज अंतिम प्रणाम है। 300 सिर्फ उनके पास सिपाही थे और उसके बाद 80,000 फौज है। श्री राज ने अपना सिर का रुमाल लेके उनके सिर पे रखा, आशीर्वाद दिया, अभी जिस तलवार से लड़ाई करनी है वो दिखाओ। और तलवार के ऊपर दोनों तरफ में भरी नजर रखी। आज भी अभी पद्मावती पुरी 6 अक्टूबर को जो है रासमंडल में आएगी। उससे पहले जो है खीजड़ा मंदिर में महाराजा छत्रसाल जी के परिवार को भी तलवार विधिवत 400 साल से दी जाती है, वो फंक्शन मनाया जाता है। तो वो प्राणनाथ जी ने दोनों तरफ अपनी मेहर की नजर करी और महाराजा छत्रसाल जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तुमने लड़ाई नहीं करनी, सिर्फ आगे होकर जब सामने औरंगजेब की फौज अफगन खां आएगा तुमने तलवार को घुमाते रहना है। बस उसकी रोशनी से इधर वाले समझेंगे ये बुंदेला है और इधर वाले समझेंगे ये बुंदेला है, सब सेना नष्ट हो जाएगी। वैसे ही हुआ। अब सारे क्या कहने लगे, तो यही हमारा हक है, लोग मांगे ए मांझे। ये जीव सृष्टि का है जो मांझे दुनिया की चीजें मांगते हैं। जब उससे फतेह करके आए श्री महाराज तब लोगों ने कहा, बिन श्री राज न होए एकाज। अब जीत गए। अफगन खां हाथी पे बैठा हुआ था। अब उसने देखा और कि भी ये भी छत्रसाल है, तो उसी की उन्हीं के आदमियों ने अफगन खां की टांग भी काट दी और बाजू भी काट दी। तब उनको पकड़ के लाया गया तो उनको माफ कर दिया गया। अब जब जीत के आ गए फिर श्री महाराजे देखा पट जो तारतम। पहले भी उदयपुर में आपको चर्चनी के बारे में बताया गया है। वाणी पर अमल करना है तो यहाँ उनको पूरा परम धाम का बताया गया, पूरा 14 लोक का, अक्षर ब्रह्म का और परम धाम का, कैसे राजी महाराज बैठे हैं। अब उन्होंने सारी चाबियां श्री जी के चरणों में रख दी। अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आत्म। अब जिसको परम धाम का दावा लेते हैं हम परम धाम के हैं, 25 पक्ष में लग जाइए। वाणी कह रही है बार बार, ये 25 पक्ष से आना, बहुत बारीकी में नहीं तो मोटी मोटी बातें हम सब सुंदर साथ को पता होने चाहिए। 25 पक्ष की किताबें सब सुंदर साथ को दी गई हैं। जिनके पास नहीं है वो अपना नाम लिखा दें, उनको 1-2 दिन में किताबें पहुंच जाएंगी। तो अब व्यवहार छूटल मुझसे उनकी आत्म जागृत हो गई। हम प्रेम सेवा जितनी भी मर्जी कर लें, पहले भी बताया है, राजी महाराज ने जो पहले लीला करी है 313 नाम बताया गया, तेरी आत्म परम धाम की है। और राजी दर्शन भी देते थे, फिर भी किसी की भी आत्म जागृत नहीं हुई। क्यों? राजी हमें लाए इसलिए कि हम आत्माएं अपनी रहनी को बदलें, पूरी रहनी परम धाम वाली। जैसे हम परम धाम में राज्य से प्यार करते हैं, जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को यहाँ पर हमने समझना है। तब राज्य हुक्म देंगे। जो लोग हुक्मे इल्म को क्या नहीं समझाए तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके जगह। भजनों को क्या जितने मर्जी बोल लो, क्या हम परम धाम पहुँच जाएंगे? चर्चा करने वाले कर ले, क्या वो परम धाम पहुँच जाएंगे? सुनने वाले सुन के चले जाए, खेल तो तभी से खत्म हो जाता। अभी तक तो हर साल होती है, सबकी आत्माएं जागृत हो जाती। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। आत्म जागृति के लिए अपने असली तन को देखना, राज्य के असली स्वरूप को देखना, उनसे वार्तालाप करनी और ईर्ष्या द्वेष नफरत खत्म करके हर एक के साथ प्रेम रखना और प्रेम सेवा में मगन रहना।
उसको कहते हैं आत्म जागृत। नहीं तो आत्म जागृत नहीं होती। वो सारे गुण महाराजा छत्रसाल जी में है। अब उन्होंने चर्चनी समझी कि नहीं समझी। मऊ सेती परनामी ने पहुंचे श्री जी साहब, मजली ने पहचानिया और आकर के वो भी उनकी सेवा में हो गए। अब महाराजा छत्रसाल आए हैं, पूरी पहचान हो गई है। गिरे दंडवत आए के सन्मुख साथ में पास, सब सुंदर साथ के राजा हैं तो कोई बात नहीं, दंडवत प्रणाम श्री जी के चरणों में कर रहे हैं। शीश धर्यो दो चरण पर, दिनों जगत निकास, पूरा संसार आपके ऊपर कुर्बान, अपनी चाबियां उनके चरणों में रखते। आए महाराज उससे रसोई का बकता, श्री जी ने अरोगनी थी, स्नान कर ठाड़े आते श्री जी साहब, कनाते लगी हुई थी। उस टाइम अभी कुंवर जी बंगला जी नहीं बना था, और कनाते ठाड़ी करी बैठे श्री महाराज। थाल श्री बाई जी ले आई, आगे धरे श्री राज। श्री राज के आगे दोपहर का थाल रखा गया। चार जने महाराज संग लिया इत प्रसाद, प्रसाद ले लिया। अब बुंदेला तो शीश नहीं झुका था, और महाराजा छत्रसाल तो राजा है, उन्होंने दंडवत प्रणाम भी कर दी, और श्री जी ने जो भोजन करके प्रसाद छोड़ा वो भी ले लिया। ईमान ले आए अरश पर, ए सेवा करे, पूरा ईमान उनको आ गया। कुलित जल कांपिया, किया बड़ा शोर। बाहर से दजाल नहीं है। अब वो दजाल किसके अंदर बैठ गया? दजाल ने क्या सोचा? अजा झील अबलीस, ये दजाल का काम कर रहे हैं, जो हमारी आंखों में और दिल पर बैठे हैं, जो दिल में शैतानी का काम करते हैं। इस कारण चर्चा में आने का रोज दिल नहीं करता, ये हमें आने ही नहीं देंगे। हमने सब सुन लिया, हमें सब आता है। ये कौन कहेगा? अजाजील अबलीस, ये नीचे मुंह को मारेंगे, जो उनको लानत लगी हुई है अंदर, वो कहेंगे ये मारने के लिए आ गए। अजाजील अबलीस को ये पसंद नहीं कि मोमन इन चर्चाओं को सुन के परम धाम तक पहुंचे। काहू काहू के दिल में कलयुग आए बैठा, बद फैली दिल में करी, जो था सेना में जेठा। सबसे बड़े कौन थे? चाचा बलदीवान। डगाम ने महराज को बहुत करी तज्जान, बहुत कोशिश की बलदीवान जी ने, तू बुंदेलों के सब इज्जत पे पानी फेर रहा है, ना भय राज तरफ तलगी, हमेशा रहे खुशहाल। कितना भी कह लिया, छत्रसाल जी का ईमान डोला नहीं। संवत 1740 से पधारे पन्ना में, 1740 में आए। सेवा श्री महाराज करी, क्यों कहूँ इन जुबां, वर्णन नहीं कर सकते महाराजा छत्रसाल जी ने कितनी सेवा करी। कहू करी न करसी, ए जब को उपजो इंड, जब से ब्रह्मांड बना है इतनी सेवा किसी ने नहीं करी। सबकी सेवा शास्त्रों में लिखी है ब्रह्मांड, सब शास्त्रों में बड़ों बड़ों ने जितनी सेवा की, राम भगवान ने अपने गुरु की करी है, उनकी पूजा करी, जितनी सेवा दिल से करी है। जैसे जिन पगले भरे तैसा ये लिखा थे। और अंगूठा काट के एकलव्य ने अपने द्रोणाचार्य को दिया, उनकी भी सेवा लिखी है। उन हिसाब कर देखिया, लेकिन जो छत्रसाल जी की सेवा है वही खास गिरोह मोमिन है। चोपड़े की हवेली में ने कहाँ पधराए श्री राज, चले आप सुख पाल लेके कान पर कुंवर महाराज। यहाँ पर लालदास जी ने बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। लालदास जी ने महाराजा छत्रसाल को कहा। इसमें आप श्री ठाकुरानी जी तेज कुंवरी को पहचानिए, महाराजा छत्रसाल नहीं पहचान पाए। तेज कुंवरी जी भी बिल्कुल सादे लिबास में सुंदर साथ की तरह रह रही थी। फिर उन्होंने कहा ये तेज कुंवरी जी है। अब यहाँ चोपड़े की हवेली में श्री राज को सुखपाल और भी नौकर बहुत थे, लेकिन चले आप सुखपाल ले कांध पर कुंवर महाराज। 3 रानियां थी, एक तरफ उन्होंने और एक तरफ
महाराज छत्रसाल लेकर चले। सुख पाल धरी जाए द्वार में, अत अक्षरंग आए, चले आ भीतर को, दिन मान्यो सुफल आए। कि धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हुआ रे मिला। तो ये वाणी के रंतन तो सबको आता ही होगा, पर अब टाइम नहीं है। भीतर जाते द्वार में रानी मछली ने आए, किया पावड़ा साड़ी को, अति प्रेम दिल में ले आए। और यहाँ पर भीतर जाते मछली रानी परमधाम की आत्मा है, चार चार वस्त्र पहने हुए थे और नीचे अपनी साड़ी उतार के मेरे धाम धनी के चरण जमीन पर पड़े तो उन्होंने साड़ी बिछा दी। तब महाराजा ने कही, तू मेरे आगे क्यों हुए? यूं कह उठाई साड़ी को, अपनी पांग उतार के महाराजा छत्रसाल ने कियो पावड़ो पांग को सोई। पांग का करा। अब श्री जी ने नजर डाली, पलंग के बीच में जगह रह गई, कहाँ बिछाई साड़ी को? श्री जी ने कहा, छत्रसाल अब बाकी साड़ी बिछाओ। उनके भाव भी पूरे किए और बैठे सिंहासन पर। अब देखिए बहुत चौपाई गहरी आ रही हैं। अपना आपा सब दियो और दियो सब साथ। आरती होती है तो हम न्योछावर रखते हैं, 100 रुपया रख दें, 200, ज्यादा करेंगे 500 रख देंगे। छत्रसाल जी ने क्या रखा? बड़ा क़यामत नामा प्रकरण 4 में पढ़ लो। 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी और 1 लाख घोड़े में आपके चरणों में रखा। 5000 कोस की बस्ती क्या है? ये 5 तत्व का शरीर, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आपके चरणों में है। और मन 1 लाख घोड़े की तरह चंचल है, ये आपके चरणों में। 1700 हाथी गुण अंग इंद्रियां, इनको निर्मल करने के लिए मैं आपको भेंट करता हूँ। और खुद हाथ जोड़ के सब सुंदर साथ की चरण धूपली लेके इनके पीछे खड़े होके अर्ज करता हूँ कि मेरे को सुंदर साथ के मिलावे में शामिल करो। ये अर्पण किया महाराजा छत्रसाल ने। और क्या कहा? अपना आपा सब दियो और दियो सब साजे। अपना आपा ये दिया उन्होंने, आरती न्योछावर करके कई धन धन दिन आज धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हो रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पीहू पर में वही कुर्बान। इस वाणी गायन को एक आशा बहन और अमर ज्योति बड़े विराम में बोलते दोनों। यही टीका यही पावड़ो यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बन जाए। अब आरती नहीं उतार रहे। महाराजा छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन क्यों कहा गया? यही कारण है। क्या कह रहे हैं? हे प्राणनाथ जी, आप परम धाम में अकेले नहीं हो। श्री बाई जी को जोड़े राज के बैठाए कृष्ण ने। परम धाम में आप युगल स्वरूप हो, इसलिए श्री ठाकुरानी जी को साथ बैठाओ। कहनी में न आवही लोगों युगल सोने, और वहीं पर उनको मूल मिलावे के दर्शन युगल स्वरूप में। और यहाँ पर उतरा है पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्याय। अब जब उन्होंने साड़ी बिछा दी मछली रानी ने, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी, तो सब में पूरे बुंदेले थे, पूरा परना शहर था, सब में हो गया साड़ी साड़ी। उन्होंने कहा मेरे घर कौन आया है? ना कोई भगवान आया है जिनका मैं भक्त हूँ, ना कोई गुरु आया है जिनका मैं शिष्य हूँ। मेरे घर कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म महाराजा छत्रसाल जी का बोला हुआ, बड़े ध्यान से समझने वाली बात। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से ब्रह्म कौन? अक्षर ब्रह्म। जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, अक्षर ब्रह्म से अलग है। हम बोलते बोलते 400 साल से ढोलके फाड़ते हैं। अब रहनी में आना है तो इसलिए समझिए, पूर्ण ब्रह्म
ब्रह्म से निहाल। आनंद अखंड अपार, क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। आनंद अखंड हमेशा देते हैं वो, आनंद अखंड अपार। शिव सनकादिक आदि के इंछत, शेष न पावे पार। इस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, उनका पार नहीं पा सकते। पार न अगम जान के निगम। ब्रह्मा जी कहते मैं जाता हूँ, पता लगाता हूँ पार ब्रह्म कौन है। दम घुटने लगा, कहते हैं अगम अगम निगम निगम। अगम जान के निगम, खोज खोज पछिया। हम देवी देवताओं के आज पूजन में लग रहे, वो कह रहे खोज खोज पछियारे, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण खोज खोज कर चलते हैं। जान के मूल धनी, मैं उनका दास नहीं, मैं उनका सखा नहीं, मैं उनकी कौन हूँ? अंगना हूँ। अपनी अंगना जान के 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहाड़ों में मैं बैठी थी और मेरे को ढूंढते हुए यहाँ पे जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए। मेरे घर आए, श्री अकेले नहीं आए, पूरी बारात लेके आए। श्री ठाकुरानी जी सखियां में मेरे घर पधारे हैं दूल्हा बन के। और त्रिगुण फांस के, त्रिगुण फांस के फंदों में हम पड़े हुए थे जो आज कर्म कांड करते हैं। सुंदर सा सुन के जाओ, कोई शरीर छोड़ते दिया जला दो। आज भी दिए जल रहे हैं, कोई शरीर छोड़ता है और कपड़े को हाथ लगा दो, धन को हाथ लगा दो, ये कर दो वो कर दो। ये क्या है? मंगलवार को भाइयों ने शेव नहीं बनानी, बाल नहीं कटाने, वीरवार को बहनों ने कपड़े नहीं धोने। ये ब्याह जी के कर्म कांड, ये है जो जो हम कर्म करते हैं। बिल्ली रास्ता काट गई, राशन मांगी राशन है। ये सारे कर्म कांड, त्रिगुण फांस के ये सारे फंदे किसने आके दूर किए? प्राणनाथ जी ने। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाह। इसलिए मैं इनके ऊपर क्यों ना जाऊं वारी वारी, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। ये मेरे प्रीतम है, भगवान नहीं, मैं इनका दास नहीं, मैं इनका सखा नहीं। इसलिए मैं अपने पिया पर वारी वारी जाऊं। शोमा मुख सिंहासन आसन बैठारूं, छत्रसाल गुण गाए। तो ये महाराजा छत्रसाल जी द्वारा है। जब बोले तो इसका अर्थ समझ के बोले कि हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। खाली कहने से काम नहीं है। सुंदर साथ जी एक एक शब्द दर्द से भरा हुआ है, अगर हम इसको समझें। फिर देखिए कैसे आपकी आत्म अपने असली तन को नहीं देखती। रोज आत्म निरीक्षण करिए रात को, मेरे में क्या कमी है, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। महामती कहे पीछा ना देखिए, जो गलती हो गई अब वही है ना। सरकार क्या कहते, दूध उबला है गिर गया, मैं बच्चों को पिला लेती, चाय बना लेती, वो तो रुड़ गया। जो गलती तुमने कर ली वो तो हो गई ना, अब आगे से वो गलती दोबारा। महामती चौपाई है ना, महामती कहे पीछा ना दे, जो हो गया भूल जाओ। आगे से हमें उन चीजों का परहेज करना है जो धामधनी ने मना किया। गुण इंद्रियों को बस करो, नियंत्रण रखो, और खाने पीने का जो परहेज बताया पहले वही निर्मल होना है। फिर साथ जी सांप हुए बिना इतना भी विकार अंदर नहीं होना चाहिए। अटकले एक केम पाइए, नहीं प्रपंच हमारा समझे। ये ब्रह्म ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान नहीं है, अटकल का ज्ञान नहीं है। अटकले एक केम पाइए, ये हमारा अटकल का ज्ञान वाला रास्ता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। इसको आकर के समझ के अपने हृदय में ग्रहण करना है। सात समझ के बीच में युगल धनी बैठा है, सांप के बीच में उनको बैठाया गया।
कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, आप ऑर्डनरी नहीं हो, आप अंदर साक्षात मूल मिलावे वाले विराजमान है। हम चीना तुम्हें बनाए, क्योंकि सुंदर साथ जी इसमें इशारा नहीं है। अमलावती को तेज कुंवरी को श्यामा जी की उपाधि क्यों मिली? भुलवनी के मंदिर में 110 मंदिरों की 110 हारे हैं, 12,000 मंदिर है और मध्य में चबूतरा 100 मंदिर का है। राजी ने कहा, सखियों तुम्हारे में जो भी मेरे को पहले 2 सखियां पकड़ेंगी वो खेल में जाकर जो है राज श्यामा जी का पाठ प्ले करेंगे। अब इंद्रावती जी को तो पता ही है, वो हर एक काम में आगे हैं और इंद्रावती जी हमेशा सेवा में रहती हैं और आसबाई भी इंद्रावती जी के साथ है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। अब मंदिर में भी आप देख लो, एक तरफ किसकी सेवा है और श्यामा जी के साथ किसकी सेवा है, उस तरफ इंद्रावती जी की सेवा होती है राजी के साथ, क्योंकि परम धाम में हमेशा इंद्रावती जी राजी के सन्मुख है और इधर श्यामा जी के साथ सुंदर बाई है। लेकिन राजी ने यहाँ कहा, राजी और श्यामा जी तो पहले आए, राजी तो इंद्रावती जी के अंदर है और श्यामा जी सुंदर बाई के अंदर है ही हैं। उसके बाद राजी ने कहा 2 सखियां और जो पकड़ेंगी राज श्यामा जी का रोल करेंगे। अमलावती सखी ने विचार किया, इंद्रावती तो बहुत चुस्त है, उसने इंद्रावती का पल्लू पकड़ लिया। जहां जहां इंद्रावती भुलवनी के मंदिरों से पार करती गई, अमलावती भी उसके पीछे पीछे आती गई। इसलिए अमलावती जी को क्या रोल मिला यहाँ? फूलबाई और तेज कुंवरी का। और यहाँ पर तभी हम बंदो सतगुर चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करत धनी देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। ये चौपैया यहाँ पे, इसलिए कहा श्री बाई जी राज जोड़े राज के बैठाए कर चले, कहनी में न आवी लोगो जुगल सो ने, सास समझ के बीच में युगल धनी बैठाए, कही तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चीना तुम्हें बनाए। और आगे सुनिए, श्री ठाकुरानी जी 7 संग ले। अब तेज कुंवरी जी क्या बन गई हैं? ठाकुरानी। श्री ठाकुरानी जी 7 संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे वो परम धाम की आत्म नहीं है, सो नहीं मिसल महाप्रभु। हमारे मुंह से क्या निकला? प्रभु, महाप्रभु, वो परम धाम की आत्म नहीं है। मैं नहीं कह रहा, चौपाई पढ़ लो। धनी बिना क्यों? अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी दाम। एक बार सच्चे दिल से राजी को कह दो, हे धनी, हे श्री राज, हे मेरे पिया, आपकी अर्जी पहुंच जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम समझ जाएंगे। हमें राजराज कहना है जब तक रहना, जब तक रहना है, हमें राज कहना है जब तक रहना है। माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए,
महापरमात्मा और महाप्रभु ईश्वरी सृष्टि करे। और हमारे क्या है? धनी और हम उनकी अंगना। अपलो कछु ना हमारो दे चुके हम शीश, आपा रहो ना आप बस करो सो बख्शीश। अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ मैंने आपके चरणों में रख दिया। तब बोले श्री राज जी, देखे राणा प्रताप सब, पर जो कछु करनी अंकुर की, सो इत देखी हम सब। सारे अंकुर हमने यही देखा। आगे साध संतों ने कहा गुरु शिष्य को मिला, एकलव्य का, राम भगवान का, सो तो अब यहाँ में हो उड़ियो सबको भरम। कहा पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ बख्शीश। और गुरु नानक जी की साखी है, बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होसी मर्द मर्द का चेला। गुरु नानक जी कह रहे हैं, सत साई ओ वेला दिखाई, होवे सत सत दी बेला, कि भी मेरे को भी समय देना जब वो पार ब्रह्म आएंगे। विजया बिनंद बुद्ध जी ब्रह्म श्रेष्ठ सिरताज, हाथ हुकम छत्र साल के, दियो सो अपनो राज। क्या कहा? अब जो कुछ मेरे पास है, आज से मैं अपना हुक्म भी महाराजा छत्रसाल को देता हूँ। इसलिए बड़ा क़यामतनामा उतना प्राणनाथ जी के मुख से है, लेकिन शोभा किसको दी गई? छत्रसाल जी को। बड़े क़यामतनामे में हर प्रकरण के बाद छत्ता है। साखी कह के थान ले तिलक करो श्री राम। छत्रसाल जी को तिलक किया गया। भाल माए छत्रसाल के, कहीं आप बैठो महाराज। तब से उनको महाराजा छत्रसाल कहा गया। बजी बधाई निरपसो, करी आरती प्राण, कही सब जन महाराज जू, करियो प्रणाम प्रमाण। सब ने कहा महाराजा छत्रसाल जू, बुंदेले क्या कहते हैं जी को? जू। सब ने उनको बधाइयां दी। सा कुंडल शोभा भई, प्रगट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए, छिपे सबे सुल्तान। छत्रसाल छत्ता हुए, क्या सुंदर बाई जो है। श्यामा जी ने क्या लिखा सिंधी में? सा कुंडल सा कुमार आपसी, अपना कर दिखला से। ये दो सखियां हैं जो प्राणनाथ जी को सबसे ज्यादा जहर करेंगे। छत्रसाल जी ने किया। आप दिखावत अपनी, कई सा कुंडल जो है। प्राणनाथ जी को सबसे ज्यादा, प्राणनाथ जी के बाद महाराजा छत्रसाल ने जाहिर किया। और अब सुंदर शाह जी कल 56 भोग आएंगे, ध्यान रखना है। प्यारे की जय। कही सा कुंडल सोए, कही सा कुंडल सोए, श्री छत्रसाल छत्ता हुआ, छत्रसाल छत्ता हुआ, कहा सुंदर पाई जोए, कहा सुंदर पाई जोए। आप दिखावत आपनी, आप दिखावत आपनी, कही सा कुंडल सोए, कही सा कुंडल सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे